उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग ने सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर प्रेम सिंह राणा के सहारनपुर स्थित आवास और फार्म हाउस पर छापेमारी की। 1 नवंबर को मेरठ सेक्टर की 31 सदस्यीय विजिलेंस की टीम ने सहारनपुर के ब्रजेश नगर में राणा के 4 घरों और शेखपुरा कदीन के 12 बीघे के फार्म हाउस पर एक साथ छापेमारी की थी। छापेमारी में 3 मकानों और फार्म हाउस से 23 रजिस्ट्री, 12 बैंक खातों के दस्तावेज, लाखों की ज्वेलरी और करोड़ों के संपत्ति कागजात बरामद हुए थे। ये कार्रवाई बागपत जिले के निरपुड़ा गांव तक की खींचतान से जुड़ी बताई जा रही है, जहां राणा के भाई प्रताप सिंह गांव के मौजूदा प्रधान हैं। दूसरे पक्ष की शिकायत पर चल रही इस जांच को राणा ने राजनीतिक साजिश करार दिया है। असली जानकारी तो विजिलेंस विभाग ही बताएगा, क्योंकि परसों वो आए थे। मैं तो सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि इसमें राजनीति है और हमारे गांव के कुछ नियर और डियर है, उन लोगों ने शिकायत की थी। उस पर ये 2017 से शिकायत चल रही है। सबसे पहले शिकायत करी इनकम टैक्स विभाग में। इनकम टैक्स विभाग की 3 साल तक जांच चलती रही। इनकम टैक्स विभाग भी यहाँ आया था, जांच में क्लीन चिट मिली। फिर वो लोग बेचैन हो गए, उन्हें कर दी लोकायुक्त में शिकायत, उप लोकायुक्त के यहाँ पर। उप लोकायुक्त के यहाँ से भी क्लीन चिट मिली और उसके बाद कर दी ईडी में। ईडी में एसपी बागपत को नियुक्त किया गया, वहां से भी क्लीन चिट मिली। फिर उन्हें शिकायत कर दी बेनामी संपत्ति, साहब उन्हें रिश्तेदारों के नाम कर दी, साहब नौकर के नाम कर दी, साहब फला के नाम कर दी। कानपुर से बेनामी संपत्ति की जांच हुई, उसमें क्लीन चिट मिली। यह विजिलेंस की जांच जारी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सच की हमेशा जीत होगी। तो विजिलेंस की टीम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है, लेकिन अब तक जांच में क्या क्या मिला है ये भी चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, आरोपी के 4 घर फार्म हाउस पर छापेमारी की गई है। विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की है। 3 मकान और फार्म हाउस में 23 रजिस्ट्री मिली है। इसके अलावा 12 बैंक खातों के दस्तावेज भी यहां से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा लाखों की ज्वेलरी और करोड़ों के कागजात भी टीम ने बरामद किए हैं। कई सारी पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। हथियार खरीदने की रसीदें भी यहां से बरामद की गई है और इसके अलावा 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी बरामद हुई है। तो अभी तक जांच पड़ताल में क्या कुछ खुलासा हुआ है ये भी आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता सोहेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल, अभी क्या अपडेट है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? क्योंकि देखिए, कई अलग अलग ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। करोड़ों के कागजात यहां पर बरामद किए गए हैं और कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है टीम की ओर से। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, देखिए ये प्रकरण जो है 22 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ था, जब मेरठ के विजिलेंस थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसके अंदर जो प्रेमवीर सिंह राणा है, जो सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर हैं, इनकी आय से अधिक संपत्ति होने का लगभग 2.5 करोड़ का ब्यौरा दिया गया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। राजीव के नेतृत्व में ये पूरी टीम जो है कार्य कर रही थी। हाल ही में एक जो है नवंबर को सहारनपुर के अंदर जो है ये विजिलेंस टीम पहुंची। 31 सदस्यीय इनकी टीम थी। सहारनपुर के ब्रजेश नगर में जो प्रेमवीर राणा का मकान है, उस पर जो है छापेमारी की गई। इसी के साथ साथ जो शेखपुरा कदीम में इनका फार्म हाउस है, वहां पर भी एक साथ ये छापेमारी की गई और जो 4 मकान ब्रजेश नगर के अंदर प्रेमवीर सिंह राणा थे, उनके तमाम जो है दस्तावेज खंगाले गए। कई सारी रजिस्ट्रियां और बहुत सारा जो है 20 लाख रुपए की लगभग ज्वेलरी और इसके साथ साथ जो है शस्त्र के लाइसेंस, जैसा कि आपने बताया, ये सब वहां से बरामद किए गए। इस टोटल संपत्ति की जो है 14.38 करोड़ कीमत आकी जा रही है और इसी के साथ साथ विजिलेंस लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि प्रेमवीर सिंह राणा ने अपने घर पर पहुंचे और वहां पर मीडिया के सामने जो अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि 2017 से मुकदमा चल रहा है और कई अलग अलग जो है संस्थाओं के द्वारा उनकी लगातार जांच की जा रही है। कई संस्थाओं के द्वारा क्लीन चिट भी दी गई है। उन्होंने बताया है कि वो जो शिकायत करते हैं वो उनके नजदीकी हैं, उनके गांव के जो उनके भाई प्रधान हैं, उसी को लेकर ये पूरी की पूरी रंजिश कही जा रही है। प्रेमवीर सिंह राणा का कहना है कि जो चूंकि पहले भी वो कई अलग अलग संस्थाओं से क्लीन चिट पा चुके हैं, तो विजिलेंस में भी आने वाले समय में उन्हें क्लीन चिट जरूर मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेमवीर सिंह राणा की जो 2.5 करोड़ रुपए की पूर्व संपत्ति और अब 14.38 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आई है, तो ये बड़ा जो है उनकी आय से एक बड़ा गैप है कि वो अपनी पूरी सेवा के अंदर
इतना पैसा उन्होंने कहाँ से जुटाया? हालांकि बिल्कुल, और उसका सवाल भी सही यही ब्यौरा है अब कि तक किसी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। सरकारी काम में रहने के बावजूद भी, सरकार का एक अहम हिस्सा रहने के बावजूद भी इतनी संपत्तियां कैसे अर्जित कर ली गई, और इसीलिए ये छापेमारी भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।